class. Today is your lecture number 22 and we are still doing the writing skills, and we will deal today with Prezi writing, letter writing. I will let you know about the formal and informal letters. ठीक है. अच्छा. For Prezi writing, it needs a very long detail about the Prezi writing. So what I did, I added the link over here. When you will click this link, there is an presentation or slide share will open. That is this. Okay, you only have to click this and the Prezi writing slide share will be open. ठीक है. उसके बाद हमारा जो है वो लेटर राइटिंग है, उसकी मैंने बनाई हुई है स्लाइड्स, लेकिन इसके लिए बहुत लॉन्ग हो जाता था, इसलिए मैंने क्या किया कि लिंक आपको ऐड कर दिया है. यू जस्ट हैव टू क्लिक द लिंक. तो हम प्रेसी राइटिंग अब करते हैं. ये बहुत अच्छी बनी हुई थी, जिसकी भी है बनाई हुई. द टर्म प्रेसी इज़ डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड विच मीन्स प्रेसिज और एक्सप्रेस्ड एक्यूरेटली, मतलब किसी भी चीज़ को एक्यूरेटली एक्सप्रेस करना. ठीक है. और दूसरा इसका क्या है मीनिंग कि एब्स्ट्रैक्ट होता है लॉन्ग पैसेज का. इसको अदर इसका मीनिंग ये भी लिया जाता है कि किसी भी लॉन्ग पैसेज का जो एब्स्ट्रैक्ट होता है. एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? 3 to 4 लाइन्स में आपने किसी भी पैसेज को, वो बेशक 1 पैराग्राफ है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 पैराग्राफ्स, तो आपको क्या होता है कि एक छोटे से पैराग्राफ में जो फ्यू सेंटेंसेस होते हैं, फ्यू लाइंस होती हैं, जिसमें उसमें एब्स्ट्रैक्ट अपने अपना बताना होता है. ठीक है. जो कि पूरे मतलब उसको कंसाइज कर देता है. ठीक है. डेफिनेशन क्या है? द प्रेस इज़ अ क्लियर, कम्पैक्ट एंड लॉजिकल समरी ऑफ अ पैसेज. इट ओनली प्रिजर्व द एसेंशियल पॉइंट्स और आइडियाज़ ऑफ द ओरिजिनल. इसमें आइडिया नहीं चेंज करना होता, आइडिया एग्जैक्ट रहने देना है. ठीक है. और ओरिजिनल आइडिया को लेके चलना है, लेकिन क्या होता है कि उसको कंसाइज कर देना है, शॉर्ट फॉर्म कर देनी है. ठीक है. जैसे ये अब एक बताया गया है कि एग्जांपल्स हैं, लिस्ट हैं, उनको फ़िल्टर कर दिया, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक अनप्योर चीज़ है उसको प्योर कर देना. टेक्स्ट इज़ नॉट अनप्योर, बट इन अदर वर्ड्स आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि किसी भी चीज़ को प्योर मतलब शॉर्ट फॉर्म में ले आना, कंसाइज अच्छे वर्ड्स के साथ. ठीक है. उसको प्रेसी कहते हैं. इंपॉर्टेंस क्या है? द लाइफ टुडे हैज़ बिकम वेरी बिजी, स्पीड इज़ नाउ द एसेंस ऑफ टाइम, देयरफॉर वेल कनेक्टेड narrative paragraph or press is needed. Shortcuts have become a way of life. Everyone prefers shortcuts to complete one task. मतलब कि आपने अगर इफ़ यू कम अक्रॉस जस्ट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ऐसा एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें आपको पता लग जाए कि पूरे पैराग्राफ में क्या बात की गई है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन सारे आइडियाज़ उसमें डिस्कस किए हों, लेकिन इन अ शॉर्ट फॉर्म. तो प्रेसी इज़ द सेकंड नेम ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है. कि वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होनी चाहिए, जिसमें आप एक यू ऑल पीपल हैव डन विद एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि हम लोग पोइट्री जो है वो करते हैं इंग्लिश में सिंस चाइल्डहुड. ठीक है. अब तक हम क्या करते आ रहे हैं, पोइट्री का उर्दू इंग्लिश दोनों में हम एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं. तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट का आई डोंट थिंक सो यू पीपल हैव एग्जैक्ट आइडिया अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट की क्या होता है. ठीक है. तो प्रेसी इज़ अनदर नेम फॉर एब्स्ट्रैक्ट की उसी तरह की होनी चाहिए. अच्छा जी. देयर आर 5 क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड प्रेसी. कैसी होनी चाहिए? क्लैरिटी होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, कोहेरेंस एंड कंसाइजनेस. आई थिंक यू ऑल पीपल आर वेल अवेयर्ड बाय दीज टर्म्स, क्योंकि हमने बहुत बार यूज़ की हैं. 7 C's हमने किया था तब भी यूज़ किया. उसके अलावा हमने पैराग्राफ राइटिंग में भी यूज़ किया, एसे राइटिंग में भी यूज़ किया कि ये टर्म्स क्या होती हैं, क्लैरिटी क्या होती है, करेक्टनेस, ऑब्जेक्टिविटी, कोहेरेंस क्या होती है, कंसाइजनेस क्या होती है. ठीक है. क्लैरिटी मीन्स गेटिंग योर मैसेज सो द रीडर कैन अंडरस्टैंड. क्लियर होना चाहिए, मतलब वो नहीं होना चाहिए कि मिक्स हो, कन्फ्यूज्ड नहीं होना चाहिए, फोकस्ड और क्लियर होना चाहिए. करेक्टनेस क्या है? सेंटेंस ought to be proper grammatical pronunciation and well spelled or free form of any sort of error. मतलब किसी भी किस्म की ग्रामर एरर ना हो, स्पेलिंग एरर ना हो, सेंटेंस कंप्लीशन एग्जैक्ट हो, करेक्ट हो,
ठीक है, सेंटेंस में कोई फॉल्ट ना हो, misspelled word, mistakes in facts and figures, mistakes in pronunciation, mistakes of grammar and structures, ये इस तरह से अवॉइड करनी चाहिए इन चीज़ों से। ऑब्जेक्टिविटी में क्या रहता है? ऑब्जेक्टिविटी मीन्स द एबिलिटी टू प्रेजेंट ओपिनियन एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस। द राइटर शुड अडॉप्ट एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच, नॉट एड पर्सनल ओपिनियन एंड आइडियाज़। मतलब जो आइडियाज़ आपको दिए गए हैं उनको ही लेके आपने फर्दर डिस्कस करना है। आपने ये नहीं करना कि आपने पर्सनल ओपिनियन एंड आइडियाज़ जो है वो ऐड करने चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का ये मतलब है यहाँ पे। कोहेरेंस क्या होती है? लॉजिकल होनी चाहिए, मतलब सेंटेंस हैं तो उनका आपस में लिंक होना चाहिए, फील हो कि दे आर लिंक टू ईच अदर, ठीक है। वर्ड्स हैं, दे शुड बी सीन और दे शुड बी लाइक कि इस तरह से इम्पैक्ट आए कि दे आर इंटर लिंक टू ईच अदर, उसको कहते हैं कोहेरेंस। आइडियाज शुड बी वेल जॉइंट, मतलब वेल जॉइंट भी वही हो गया कि एक दूसरे से इस तरह से लिंक्ड हों वर्ड्स और सेंटेंसेस कि वो एक ही मतलब आइडिया लगे, ठीक है। सेंटेंस शुड बी इंटर रिलेटेड। अ गुड प्रेसी इज ऑलवेज कोहेरेंट। बाय कोहेरेंस रीडर इजीली अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स। जब आपका एक वर्ड दूसरे से लिंक कर रहा होगा या एक सेंटेंस दूसरे से सेंटेंस से लिंक कर रहा होगा तो जो रीडर होगा उसके लिए भी इजी होगा किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अगर आपकी बात ही चेंज हो रही है एंड हैपहैज़र्ड टाइप हो रही है या मैसी हो रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, तो वो समझ में नहीं आएगा। कोहेरेंट इज द राइटिंग इज व्हेन ऑल डिटेल्स एंड अरेंज्ड इन एन ऑर्डर टू सपोर्ट टॉपिक। कंसाइजनेस क्या होती है? किसी भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। कंसाइज, ब्रीफ एंड डायरेक्ट। अब देखें कितनी फिट किस्म की ये इन्होंने एक ग्राफिकल व्यू से बताया हुआ है कि एक पूरा आसमान है एंड यू हैव सनलाइट एवरीवेयर, बट इन अ डायरेक्ट, उसने जो इस तरह से हैंड की फॉर्म में एक डायरेक्ट हमें फील हो रही है कि यहाँ इतनी सर्कल में जो है वो एग्जैक्ट सनलाइट है। कंसाइजनेस इज डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ अ गुड प्रेस। यूज कंसाइज एक्सप्रेशन, दिस इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ, वैसे तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेसी राइटिंग में, लेकिन कंसाइजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर प्रेसी राइटिंग, क्योंकि जितना कंसाइज और डायरेक्ट और ब्रीफ होगा उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। अवॉइड अननेसेसरी रेपिटिशंस, कन्वे इंफॉर्मेशन क्लियर एंड एफिशिएंटली। रूल्स फॉर राइटिंग प्रेसी, these are 16 rules for pressy writing. Careful reading, outline, understanding, underlining, omission, don't omit length, indirect speech, on wording, avoid giving opinion, paragraph, form, tenses and person, no change in meaning, art of compression, rereading, conclusion। मतलब these are 16 very important rules for pressy writing के पहले तो आपने अच्छे से केयरफुल रीडिंग करनी है। कोई भी अगर आपके पास एक पैराग्राफ आ गया है 1 पेज का, 2 पेज का और मोर देन 2-3 पैराग्राफ्स, तो उसकी केयरफुल रीडिंग करनी है पहले, ठीक है। देन मेक आउटलाइन, उससे क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप केयर आउटलाइन करेंगे। ओमिशन का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा वर्ड्स जो हैं, जैसे अब सम टाइम ऐसा होता है कि 2 to 3 सिनोनिम्स यूज़ किए होते हैं, मतलब क्लियर एंड कंसाइज, इस तरह से। तो आप क्या करते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है उसको रहने देते हैं, एक को क्या कर देते हैं? ओमिट कर देते हैं, एक को जो है वो कट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं उनको कट करके जो है उसकी लेंथ को शॉर्ट कर देते हैं। अवॉइड गेटिंग ओपिनियंस, पैराग्राफ फॉर्म, टेंसेस एंड पर्सन, नो चेंज और अच्छा। Careful, first read the paragraph and again until you understand the meaning of the passage. The more you read it, the more familiar it will become. Outline क्या होगी? Usually one is asked to supply outline for a pressy. While reading the original passage, think of some words, phrases or short sentences that will sum up these main subject of the passage. मतलब एक long मतलब paragraph है 3 to 4 lines का, and you think you have some phrase or some sort of सेंटेंस और प्रोवर्ब कोई ऐसी जो उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को डिस्कस कर सके, ठीक है, एक लाइन में, तो आप उस सारे को कट करके वो लिख सकते हैं। फाइंड की सेंटेंसेस, अंडरस्टैंडिंग द पैराग्राफ, रीड द पैसेज अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन थीम ऑफ द पैसेज। मेन थीम
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि जितना जल्दी आपको मेन थीम पता लग जाएगा उतनी जल्दी आप जो है वो अपनी प्रेसी राइटिंग जो है या उसको जब शॉर्ट कर रहे होंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। और ठीक है, और सेकंड थिंग कि आपने जो है वो टाइटल भी देना होता है, तो इसलिए मेन थीम का होना पता लगना बहुत ज़रूरी होता है। अंडरलाइन इज़ अ मार्क द इम्पोर्टेंट आइडियाज़ एसेंशियल पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। अंडरलाइन करते जाएँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वर्ड्स को भी कट करते जाएं जो कि आपको इरेलीवेंट तो नहीं, जो कि आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ठीक है। यू फील कि एक वर्ड 2-3 बार यूज़ हो रहा है तो उसको कट कर दें, ठीक है। उसकी जगह कोई और सिनोनिम यूज़ कर लें उसका, वो भी आप ऊपर साथ में लिख सकते हैं। फिर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर लें। omit all the unnecessary information और लॉन्ग फ्रेजेस विच कुड बी रिप्लेस्ड बाय वन वर्ड, ठीक है। एक लॉन्ग फ्रेज है या 2 to 3 सेंटेंस है, एक पैराग्राफ, जिसको आप एक लाइन में या एक वर्ड में डिस्कस कर सकते हैं, तो उसको कट कर दो और वो लिख लें। While writing a precis, the writer should not omit the important points। अच्छा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नहीं ओमिट करना, ये बात ख्याल में रखनी है कि अगर आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ओमिट करके कुछ लिख भी रहे हैं तो वो एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रही कि इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जगह मतलब 2-3 लाइंस हैं, उसकी जगह कोई आप एक फ्रेज़ लिख दें या एक वर्ड लिख दें, अगर आपको नहीं पता लग रहा तो डोंट ओमिट दैट, उसको और शॉर्ट फॉर्म में उसी तरह लिख दें, लेकिन उसको ओमिट ना करें। Keep the fact in your mind that length of the précis be 1/3 of the original। Count the word if you find that it is too long। मतलब आप इसकी प्रेसी का ये एक वो होता है, क्राइटेरिया है कि आपने वर्ड्स काउंट करने हैं, आपने वर्ड्स काउंट करने हैं। अच्छा जाओ, अच्छा जाए यार। आई एम सॉरी। अच्छा, लेंथ जो है वो टोटल वर्ड्स काउंट करके